कैसे एक भाई ने चमत्कार खरीदा अपनी बहन के लिए। छोटे शिव ने गुल्लक से सब सिक्के निकाल लिए और उनको बटोर कर जेब में रख लिया। घर से निकल पड़ा। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी। वो काउंटर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, पर छोटे शिव पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और ना ही उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंक दिया। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। दुकानदार उसकी तरफ आया और उसने प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिए और बोला कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझ नहीं पाया, तो फिर उसने फिर से पूछा। वो बच्चा फिर से बोला कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। वो बच्चा बोला, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलने चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे यह किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलता है? अब उस बच्चे ने सब बताना शुरू किया। अपनी तोतली जबान से वह बच्चा बोला, मेरी बहन के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया कि डॉक्टर ने 4 लाख रुपए बता रखे हैं। अगर समय पर इलाज न हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई जमीन जायदाद है, ना ही गहने। सब इलाज से पहले ही खर्च हो गए। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा कितने पैसे लाए हो तुम चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए निकालकर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने वो रुपए गिने तो 50 रुपए थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और शिव से बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया। चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, उसकी छुट्टी बिताने के लिए भारत आया हुआ था और न्यूयॉर्क में का एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 50 रुपए में किया और वो बच्ची सही भी हो गई। आखिर प्रभु ने शिव को चमत्कार भेज ही दिया। वो बच्चा बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चला था। वो उसको मिल ही गया। प्रभु सबके पालनहार हैं। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती ही रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की, क्योंकि परमात्मा संसार के कण कण में है। तो दोस्तों, जिसको भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और मैं ऐसी मज़ेदार स्टोरियाँ फिर